अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक। और जो नहीं है, मेरी दुआ अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलातों पर दूर फरमा के उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और उसके लिए उन्हें भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला से राब्ते रखें, अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी ओके विद देम। तो हम पहले जो है ना, क्या पहले-पहले कुछ भी नहीं है पहले-पहले। आज व्लॉग होना ही डिफरेंट है। व्लॉग कुछ ऐसा है कि आज हम ना टूर पे जा रहे हैं, ना ही हमने कुछ बातें करनी किसी भी टॉपिक पे। एक्चुअली आज मैंने बताना है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। तो आप कहेंगे कि ये लेक्चर नहीं है, आगे कुछ और अच्छा होने वाला है, शायद आपको अच्छा लगे। वो ये है कि अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं और हर एक चीज़ को इनको संभाल के रखना, उसकी मेंटेनेंस करना वो हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह ताला कहते हैं जो भी मैं आपको देता हूँ उसमें मैं तब तक तब्दीली नहीं करता जब तक कि आप खुद उसमें तब्दीली नहीं करते। हम खुद ही उन चीज़ों को केयर करना छोड़ देते हैं, तो वो खुद ब खुद फिर हमारे ही हाथों ख़राब होती हैं, यकीनन, क्योंकि हम उन पे इनके लिए लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं। तो आज जो है मेरे पास जो है ना, वो मेरे सिल्की हेयर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये हर जगह सूट नहीं करते अकॉर्डिंग टू मी। हर एक चीज़ की तरह जब फ़ायदे और नुकसान होते हैं उसी तरह इसके भी। बट ये ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, स्पेशली फ़ोटो सेशंस के लिए मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इसे बहुत यूज़ किया है और बहुत अच्छे मुझे पोजेस मिले हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय हेयर, सिल्की हेयर। लेकिन ये चलो फिर वो थोड़ा-सा जो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कभी-कभी आपको फॉर्मल मीटिंग्स में जाना पड़ता है, फॉर्मल फंक्शंस में जाना पड़ता है, वहाँ पे मुझे लगता है सिल्की हेयर जो है ना वो सूटेबल नहीं होते। बट वो उनको फिर मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ना आपको ऐसे लुक करके जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा-सा कुछ इस तरह। वो आपको पता है किस तरह जेल लगा के और थोड़ा-सा ऐसे, वो जिनके फिर सिल्की नहीं होते ना, वो उनके थोड़े से एडजस्टेबल ज़्यादा होते हैं मेरे मुताबिक। लेकिन वो कहते हैं ना, सबको अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं एज़ ए यूनिवर्सली हर चीज़ को लेके चलता हूँ, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, तो इसके भी कुछ इसी तरह। ये बहुत से फंक्शंस के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत से फंक्शंस में मुझे ऑड लगता है इनको कैरी करना, सँभालना मुश्किल हो जाता है, कि मुझे लगता है कि ये सूटेबल नहीं लग रहे। सो छोड़ें इन चीज़ों को। तो वो है कि मेंटेनेंस, ये जिस तरह सिल्की हैं तो उसी तरह ये थोड़े से वीक भी हैं, इनकी केयर करना पड़ती है। वैसे तो सबके ही वीक होते हैं अगर केयर ना की जाए, तो सबके लिए ही है ये। लेकिन क्योंकि मुझे इनको ज़्यादा संभाल कर रखना है, क्योंकि मेरा दिल करता है कि ये मैं गंजा नहीं हो जाऊँ। ऑलरेडी आई मैंने माई फॉरहेड सो क्या होता है सबके इस तरह। मेरा थोड़ा बड़ा है ना फॉरहेड, तो नई शेप दी गई ना बचपन में, तो ये मेरी बदकिस्मती नहीं है, खुशकिस्मती है। कहते हैं इससे बहुत पैसा आता है, तो मुझसे बना के रखें, हो सकता है पैसा आ जाए तो फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल, तो उसके लिए मुझे ये है कि मैं गंजा नहीं होना चाहता, बिकॉज़ बालों का बहुत अमल दखल होता है हर चीज़ में। हर चीज़ मीन के आपके लुक की मेंटेनेंस में बालों का बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोल प्ले होता है। इवन आप 50 to 40%, 60%, आप 60% कह सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना, ये हेयर फॉल बहुत होता है एज के साथ। आजकल आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं, तो मतलब लोग गंजे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट आई डोंट वांट टू बी बॉल्ड सो अर्ली इन एज। तो पहले तो मैं ऑयल लगाता था कि भी ऑयल से होता है, यकीनन होता होगा, इतने बरसों से वो चला आ रहा है। लेकिन उसके अलावा खुदा के और भी बहुत सारी नेमतें हैं जिनका कहा गया कि वो यूज़ की जाएँ। उसके अलावा मुझे मिली एलोवेरा। तो फर्स्ट तो मैं ऑयल लगाता था, उससे खुश्की दूर हो जाती थी, सिल्की भी हो जाते थे। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा मतलब ज़्यादा जो खुशी वाली टाइप, या मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्द असर वाला कुछ ऐसा इतना फ़ील नहीं होता था। सिल्की हो जाते थे, फिर जब ऑयल लगा के नहाओ फिर सिल्की हो जाते थे। बट मैं सच पूछें तो जब मैंने एलोवेरा यूज़ की, तो उसके बाद सिल्की तब भी हुए, लेकिन मुझे तब थोड़े ज़्यादा हल्के लगे, थोड़े ज़्यादा सिल्की लगे, थोड़ा मतलब वो ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगा शाइनिंग आ गई, और वो ज़्यादा मतलब कूलनेस जो होती है ना वो एक चीज़ की, वो ज़्यादा मुझे फ़ील हुई। तो मैं वैसे कूल हूँ, और कूल चीज़ मेरे पास हो तो मुझे उससे डिफरेंशिएट करना आता है। तो ये तो मज़ाक, मैं कूल इंसान हूँ, बाकी यार मेरा नेचर अच्छा ही है ना, कभी-कभी बुरा हो ही जाता होगा। सो अच्छे इंसान हूँ। तो आज भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे एलोवेरा को यूज़ करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे पास बहुत सारी मुझे एलोवेरा मंगवानी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिल जाते हैं, घर में भी उगाई हुई है, लेकिन मनहूस वो इतनी जल्दी उग ही नहीं रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ ही जाती है। और उसके लिए सबसे पहले मुझे उस एलोवेरा के प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसको मैं छुरी से कर लेता हूँ। तो उसके बाद पहले तो मैं ग्राइंड नहीं करता था, बट एक दफ़ा मैंने ऐसे ट्राई किया कि
वाई नॉट आई शुड गो फॉर इट। तो जब मैंने वो किया, फर्स्ट तो मैं छुरी से उसको इस कदर पीसेस पे इस कदर मतलब वार करता हूँ ना, उसको इस कदर ज़ख्मी करता हूँ, वो ऑलरेडी मतलब लुक्स लाइक के वो ग्राइंड की हुई है, लेकिन फिर भी वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से टिनी पार्टिकल्स उसमें होते हैं। तो उसको अगर आप डायरेक्ट पूरा पीस काट के ना उसको अलग ग्राइंड करें तो फिर वो सही से ग्राइंड नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको पहले छुरी से यूँ अपनी तरफ से ग्राइंड करें, नेचुरली हैंड मेड ग्राइंडर जो आपका है उसके साथ करें, हैंड मेड ग्राइंड किया हुआ सामान हो जाएगा आपका तैयार। उसके बाद फिर आप जब उसको मशीन के साथ करेंगे ना ग्राइंड, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड शेप में आ जाता है, और इट इज़ सो गुड टू यूज़ फॉर हेयर, क्योंकि वो फिर इजीली हम आप उसको बालों पे लगा सकते हैं, जड़ों पे, और फिर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना रिज़ल्ट होता है। इवन आपको यूज़ करना चाहिए। स्किन पे भी कहते हैं कि अगर कोई भी ज़ख्म हो या कोई पिंपल्स वगैरह आप लगाएं तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता। ये वाकई में सच है, ऐसा ही होता है। मैंने भी एक दो दफ़ा यूज़ किया था, तो वो मतलब किसी भी ज़ख्म को इधर उधर ज़्यादा फैलने नहीं देता, स्टे नहीं करने देता ज़्यादा, वो जल्द अज जल्द सियाजाबी की तरफ से ले जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये खुदा की नेमतें हैं, हमें वो यूज़ करनी चाहिए। ये भी खुदा की नेमत है बाल, हमें इनकी मेंटेनेंस भी करनी चाहिए, इनको भी संभाल के रखना चाहिए। और इन चीज़ों, खुदा की नेमतों का लिंक दूसरी ही नेमतों से है, उन चीज़ों को भी यूज़ करना चाहिए। ये एलोवेरा मतलब बहुत तेज़ी से उगती है। अभी मेरे घर तो मेरे पास मिट्टी नहीं थी प्रॉपर जहाँ पे सही तरीके से होती, मैं वहाँ पे उगाता। मैंने 3 जगह उस बेचारे की चेंज की, तो फिर वो किस तरह ग्रो। एक में तो उस बेचारे के नीचे से अच्छी खासी ब्रांचेस थी, लेकिन फिर जगह चेंज की, फिर वो शायद उसका ग्रोथ का प्रोसेस रुक गया, फिर वो एडजस्ट होगी इस मिट्टी में, फिर वो दोबारा। तो लेकिन जहाँ आप प्रॉपर आपके पास मैदान हो वहाँ पे लगाएं, बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लोग खाते हैं, कड़वी तो होती है। मैंने थोड़ी सी एक दफ़ा मतलब वैसे चखने टाइम मेरे मुंह में वैसे चली गई थी, तो क्योंकि मैंने होंठों पे लगाई थी। कहते हैं होंठ अगर ख़राब हो वहाँ पे लगाएं तो वो भी प्रॉपर सही हो जाते हैं। तो मतलब खाई भी जा सकती है, मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा था। और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं स्टमक के लिए, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहुत से लोग जूस पीते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही, बहुत से लोग सालन में, लेकिन मैं उसको कभी कभी फेस पे भी लगा लेता हूँ। और बालों के लिए तो मैं मंगवाता ही मैं बालों के लिए हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी मेरे पास आई हुई है, किस तरह मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो कर लिया, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। चलो मैं या कोशिश करूँगा किसी एक और प्लांट से निकाल लूँ। तो अभी आपको वो दिखाते हैं। मैंने यार वाकई में बोल दिया, मैंने आपको खामखा में झूठ बोला था कि भाई मैं आज लेक्चर नहीं देने वाला। इट वाज लेक्चर आल्सो, जो कि रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो लेक्चर ही था। बहरहाल आप लोगों का ही फ़ायदा था, आप लोग भी तो फ्री बैठे थे, कुछ ना कुछ अच्छा ही सुन लोगे मुझसे, तो फिर आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो फिर आप सब लोग पे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। इवन मैं आपको जस्ट हेयर के लिए नहीं कह रहा, ओवरऑल मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी कोई भी नेमत हो, खुदा ने आपको बहुत सी नेमतें दी हुई, यू हैव टू मैनेज योर शेड्यूल, कि किसी तरह भी टाइम निकालें हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो आपको लगता है कि वो अपने ट्रैक से होते रही है, या अपने उसको इस कदर इग्नोर किया है कि वो ख़राब हो रहे हैं। तो लेट्स को मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा मज़ीद, और क्लिप बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाता, ऑलरेडी इतना अच्छा खासा रिकॉर्ड हो चुका है। वैसे भी आप लोग फ्री ही थे, तो आप मुझे बताया करें कि मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए। ये तो मैंने फ़ज़ूल में पोस्ट कर दिया, बिकॉज़ मैं भी लगा रहा था, वो एक्सट्रैक्ट भी कर चुका। वो तो मेरा दिल किया, मैंने कहा यार वीडियो नहीं बनाई तो बना ही लेते हैं इसी चीज़ पे। तो वो तो हम करते ही हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे नहीं पूछना, मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आप मुझसे कह सकते हैं कि बट आई हैव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो अभी के लिए मैं आपको जाके वो क्लिप दिखाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये है वो एलोवेरा के प्लांट्स, बहुत ज़्यादा जो मेरे पास आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ये एक्चुअली ना काटते हैं जो हैं, ये 2-3 दिन से फिर पड़ी रहती है, एक साथ आती है ना मेरे पास, तो ये थोड़ी इस तरह हो जाती है। लेकिन जब यूज़ करने से पहले हम यहाँ से काट लेते हैं, फिर इसको ये सारी मट्टी वगैरह जो है ना धो लेते हैं, ये बहुत क्लीन हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखेंगे इस तरह टोटली क्लीन हो जाता है। फिर हम ना इसको यहाँ से मैंने इसको सारी निकाल ली है, ये सारा वो सब था गंद, लेकिन अभी भी ये भी जो है ना आप स्किन पे लगा सकते हैं, वैसे लगाना चाहें तो, या फेंक दें, लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं फेंकेंगे, हम इसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी एलोवेरा लगी हुई है अभी तक। तो बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये हमने निकाली है एलोवेरा, ये मैंने सारी छुरी से एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ से। तो मज़ीद हम इसको मैश करेंगे मशीन में, ताकि ये
ज़्यादा बिल्कुल लिक्विड ही बन जाए ना, लिक्विड स्टेट में हम इसे लेके आएंगे। लिक्विड स्टेट प्लाज्मा तो आपने पता तो होगा ना, प्लाज्मा होता है और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए 3 होंगी, और जो इंटरमीडिएट्स जिन लोगों ने की हुई है, मैट्रिक पढ़ी हुई है, मैट्रिक में भी शायद है, आई थिंक एफएससी में तो डिटेल्स है, मैट्रिक में भी शायद है इसका नाम, तो उन्हें पता होगा कि 4 स्टेट्स हैं प्लाज्मा, जो कि ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी उसका नाम जो है ना वो छोटी क्लास में उसको नहीं बताया जाता प्लाज्मा का, बड़ी क्लास में बताया जाता। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों उसको डिस्कस कर रहा हूँ साइंस को। बहरहाल हम इसको अब मज़ीद लिक्विड स्टेट में लाने के लिए इसको मैश करेंगे, अब वो भी आपको दिखाते हैं। चीन भी आ गई है हमारे पास, और इसमें हमने डालनी है एलोवेरा, तमीज़ से चली जाए। माय गॉड, व्हाट आवर वॉलपेपर इट इज़ गोइंग टू बी। अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं वॉलपेपर्स बहुत सारे क्लिक करता हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत आ रहा है ना वैसे। चला जाओ, जल्दी चले जाओ। आप लोग ज़्यादा सब्र करें, मैं इसको ज़बरदस्ती घुसाता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं रखने वाला इसको, क्योंकि ज़ाय हम नहीं करते हैं नेम तो अब हमने इसको यहाँ जग में डाल दिया है, क्योंकि ग्राइंडर आई थिंक मुझे लगता है वो सही वर्क नहीं करता होगा। मैंने कभी ऐसे यूज़ नहीं किया, मैं डायरेक्ट इधर ही डाल देता हूँ जग में। तो जग में डाल दिया है। ये दिखने में थोड़ी लग रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। जब हम यूज़ करते हैं ना, ये देखो, तो ये बालों पे लगते ना बच जाती है। फिर अगर ज़्यादा डाल दो फिर वो गिरने लग जाती है बालों से। तो हम इसको चलाते हैं। देखा आपने, ये तो कोई जूस बन गया बिल्कुल। ओके, तब हम चलते हैं, इसे यहाँ से निकालते हैं, फिर बालों को लगाते हैं। ओह माय गॉड, ये अब तैयार तो हो चुका है, और इसमें से एलोवेरा की जो स्मेल है ना वो इतनी ज़्यादा आ रही है ना, बिकॉज़ रियल चीज़ है, कुछ केमिकल्स नहीं है। अब बाज़ार वाले लेते हैं ना, उसमें तो कुछ भी स्मेल भी मुझे लगता नहीं आती, बस पता नहीं क्या यूज़ करते हैं। ये जो रियल है इसको हम रख भी नहीं सकते। अगर इसका प्लांट हो, या जिस तरह हम प्लांट्स में हमें पड़ी है वो वाली हो, तो उसको कम से कम 1-2 हफ्ते तक रख सकते हैं। अगर हम वहाँ से निकाल चुके हैं तो उसके बाद हमें इसको 24 आवर्स के अंदर अंदर यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ ख़राब हो जाती है। तो बाज़ार वाले तो पता नहीं केमिकल्स मिलाते होंगे, पता नहीं क्या। बस वो जेल तो लग सकती है, लेकिन एलोवेरा उसे नहीं कह सकता मैं तो, क्योंकि मुझे नहीं उस बिलीव ही नहीं है कि केमिकल्स हो और इसके बाद हमें फ़ायदा दे। तो हम तो खुद ही बनाते हैं भाई, देसी लोग हैं, तो देसी टोटके ही होते हैं। फिर बहुत मज़े की तैयार हो गया, तो हम चलते हैं, इसे लगाते हैं। सो लेट्स अप्लाई ऑन दिस टाइप ऑफ हेयर। ये देखें किस तरह बिल्कुल जूसी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पानी हो। ये कमाल किया है मैंने।
जी, तो फाइनली मैं नहा के भी आ चुका हूँ और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। जैसे भी हैं बस बहुत अभी अच्छी है। मैंने कंघी नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सिल्की हैं कि अगर मैं चाहूँ तो बगैर कंघी के भी इनको एडजस्ट कर सकता हूँ सुखाने के बाद। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला की हर एक नेमत, सिर्फ़ ये नहीं है, बहुत सारी आप आँख सामने आ गई है तो मैं आपको आँख का बताता चलूँ कि जब आप सुबह-सुबह उठते हैं ना, तो आपको ना क्या करना है कि निहार मुँह जब आप फ़र्स्ट तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो फिर आप जब वज़ू करने जाते हैं ना, तो फिर मुँह में पानी भर लें और फिर आँखें ऐसे खोलें और उस पे ना ऐसे स्प्लैशेस पानी के मारें कि वो मतलब अच्छे से उस पानी आँख में चला जाए। इस तरह वो आँख का जो है ना वो सुबह-सुबह जो पानी होता है जो हम डालते हैं, उससे ना पूरी आँख की सफाई हो जाती है और उससे आपकी बीनाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप ये लगातार कुछ दिन करें, आपको फ़र्क महसूस होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।